पढ़ने वाले हैं लिमिट्स। आपके सामने एक फंक्शन है f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स माइनस 2। अगर हम इस फंक्शन में x की वैल्यू अलग अलग वैल्यू को इनपुट करें तो देखिए हमें आउटपुट में f of x क्या क्या मिलेगा। जैसे कि x की सबसे पहली वैल्यू हम डाल रहे हैं 2, तो डालिए यहाँ पर 2 डालेंगे तो क्या मिलेगा 2 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 2 इक्वल टू 4 माइनस 4 अपॉन 0 0 बाई 0। तो 0 बाई 0 का फॉर्म आ गया। इसका मतलब इसकी वैल्यू हम निकाल नहीं पा रहे हैं। ये क्या है हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म। ये क्या है इनडिटरमिनेट फॉर्म है, ये डज नॉट एग्जिस्ट है। ठीक है, यानी कि 2 पर हमें इस फंक्शन की वैल्यू नहीं मिल रही है। ठीक है, 2 पर नहीं मिली तो हम 2 से थोड़ा सा पहले कोई नंबर डालते हैं। 2 से पहले हम 2 से पहले हम डालते हैं 1.99 डालेंगे तो क्या होगा 1.99 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1.99 माइनस का 2। ये क्या हो जाएगा 1.99 प्लस 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से ऊपर कर देंगे 1.99 प्लस 2 अपॉन 1.99 प्लस 1.99 माइनस 2। तो ये माइनस 2 और ये माइनस 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये भी एक नंबर है और ये भी एक क्या है नंबर है। 0 को 0 से डिवाइड नहीं कर सकते पर नंबर को नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 3.99। ठीक है, यानी 1.99 पे क्या आ जाएगा 3.99। सेम चीज ऐसे भी ऐसे दूसरा कोई नंबर डालेंगे अगर 1.98 डालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 3.98। अगर 1.8 डालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 3.8। 1.7 डालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 3.7। 1.6 डालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 3.6। ठीक है, ये हमने 2 से पहले के नंबर डाले हैं। अब मान लो 2 के बाद के कोई नंबर डाल लें, 2 के बाद के नंबर हम डाल लें जैसे 2.1। ठीक है, अब देखते हैं क्या आएगा 2.1 का स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2.1 माइनस 4 फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2.1 प्लस 2 2.1 माइनस 2 अपॉन 2.1 माइनस 2। तो यहां से ये भी कैंसिल हो जाएगा 2.1 माइनस 2। तो यहां पर क्या मिल जाएगा हमारा 4.1। ठीक है, इसको हम कैंसिल नहीं पा रहे, कैंसिल इसलिए कर पा रहे ये तो नंबर आएगा 2.1 में से अगर आप 2 माइनस करो तो क्या आएगा 0.1। तो यहां पे क्या आएगा ये भी 0.1 आएगा। तो 0.1 को हम 0.1 से डिवाइड कर सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4.1। इसी तरीके से अगर हम 2.2 डालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा 4.2। 2.3 डालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा 4.3। 2.4 अगर हम डालेंगे तो क्या मिल जाएगा 4.4 मिल जाएगा। इस तरह से आगे आप डालते रहोगे, इस तरह से आपको नंबर ये मिलते हुए चले जाएंगे। ठीक है, आप क्या देख रहे हो यहाँ पर 2 से पहले जो भी पॉइंट आ रहे हैं यानी कि 1.99 1.98 अगर हम यहाँ से इस साइड 2 की तरफ अप्रोच करें लेफ्ट साइड से, मैं एक बार इरेज कर देता हूँ। अगर हम 2 पर लेफ्ट साइड से अगर हम अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है, कहां से लेफ्ट साइड से अगर हम 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, देखो हमारा f of x अगर हमारा लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है किसकी तरफ 2 की तरफ, लेफ्ट साइड में क्या बोलेंगे इसको 2 माइनस लगा देंगे। ठीक है, तो हमारा f of x अप्रोच कहां कर रहा है, f of x हमारा अप्रोच कर रहा है नियरली 3.99 लगभग ये क्या 4 की तरफ अप्रोच कर रहा है। 4 होगा नहीं बट 4 की तरफ ये क्या कर रहा है f of x हमारा अप्रोच कर रहा है मतलब उस तरफ जा रहा है। ठीक है, सेम तरीके से देखिए अगर हम यहां पर x अगर हमारा 2 की तरफ अप्रोच कर रहा है यानी कहां से राइट साइड से, तो इसको क्या बोलेंगे हम 2 प्लस। ठीक है, ये राइट साइड है, राइट साइड से अगर हम 2 की तरफ अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा f of x फिर से कहां अप्रोच कर रहा है 4.4 4.3 4.2 4.1। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करते हुए कहां पर आएगा ये f of x आपका अप्रोच करेगा कहां पर 4 की तरफ। ठीक है, ये भी हमारा कहां अप्रोच कर रहा है 4 की तरफ। तो आप क्या देख रहे हो चाहे लेफ्ट साइड से गए चाहे राइट साइड से
हम अप्रोच कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, हमें f of x 4 की तरफ अप्रोच करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, इसका मतलब 2 की जो नियर बाई वैल्यूज हैं, यानी कि 2 पर जो नेबरहुड वैल्यूज हैं, ठीक है, लेफ्ट साइड में वो लेफ्ट साइड से वो भी क्या है 4 और राइट साइड से भी क्या है 4। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, और ये हमारी क्या होती है, ये होती है हमारी राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और देखते हैं और लेते हैं, जैसे कि आपने ग्राफ पढ़ा होगा f of x इक्वल टू स्टेप x, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस का ग्राफ बना के देखते हैं। आपको पता होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आप कोई भी वैल्यू डालो, कोई भी वैल्यू अगर आप डाल रहे हो तो आपको क्या मिलता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर आउटपुट में आपको मिलता है। यहाँ पर हमारा 0 है, तो क्या होगा, इसमें अगर कुछ भी कोई भी नंबर डालोगे तो ये बाहर में आउटपुट में क्या देता है, इंटीजर निकाल के आपको देता है। ठीक है, इंटीजर मिलता है आपको। तो जैसे मैं 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर डालूंगा, जैसे मैं क्या डालूंगा, मैंने डाला 0.9। ठीक है, मैंने क्या डाला इसमें 0.9, तो ये इंटीजर में हमारे पास इंटीजर में बाहर क्या निकलेगा 0.9 में इंटीजर क्या होता है 0.9, यहाँ पे नहीं होगा 0.9 में इंटीजर क्या है 0, क्या है क्या इंटीजर 0। जैसे 1.1 में इंटीजर क्या है, 1.1 में इंटीजर क्या है 1। ठीक है, 1 इंटीजर है और इसका जो डेसिमल वाला पार्ट होता है ये क्या होता है 0.1, ये इसका डेसिमल पार्ट होता है। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो ऐसे बनेगा 0 से 1 के बीच में 1, लेकिन 1 जैसे ही हम इसमें क्या डालेंगे 1, इस ग्रेड इंटीजर फंक्शन में 1 डालेंगे तो 1 का तुरंत ये क्या दे देगा आपको, 1 का तुरंत देगा। ठीक है, 1 ही दे देगा, क्योंकि 1 तो अपने आप में खुद ही एक इंटीजर है, तो हमें क्या मिल जाएगा 1 पर हमें क्या मिल जाएगा 1 मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 पर हम 1 मिल जाएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या रहेगा होल आ जाएगा। ठीक है, और फिर 1 से 2 के बीच में क्या देगा ये 1 ही देता रहेगा। 2 पर तुरंत क्या देगा ये 2 पर फिर से ये 2 दे देगा, और 3 पर जैसे ही ग्राफ पहुंचेगा 3 पर फिर से होल, 3 पर क्या देगा ये 3। ये इस तरह से इसका ग्राफ करता है। 0 से -1 में अगर करेंगे तो ये ऐसे आएगा। ठीक है, यहां पर होल आएगा, यहां पर ऐसे होल आएगा। ठीक है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ग्राफ होता है इस तरह से। अब इसमें देखिए लिमिट क्या देखिए, जैसे मान लीजिए मुझे 1 पर लिमिट देखनी है। ठीक है, स्टेप x में x इक्वल टू 1 पर, अब 1 पर आप चेक करो 1 पर ये ग्राफ कैसे है, 1 पर यहाँ पर 1.1 पर लेफ्ट साइड में क्या दे रहा है 0, और 1 के जैसे हम राइट साइड में जा रहे हैं क्या दे रहा है 1 दे रहा है। राइट साइड में क्या दे रहा है 1 दे रहा है, यानी कि x इक्वल टू 1 पर इसकी LHL क्या है 0 है, और इसकी RHL क्या है, RHL क्या है, RHL मतलब पॉइंट पर, RHL यहाँ पर जब पॉइंट पर हम कहां से अप्रोच करते हैं राइट साइड से पॉइंट पर अप्रोच करते हैं, तब f of x की जो भी वैल्यू होती है उसको RHL बोलते हैं। जहां पर अगर 1 पर हम अप्रोच करें कहां से राइट साइड से यहां से हम अगर अप्रोच करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, ये ग्राफ कहां है यहां पर है। ठीक है, तो क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ठीक है, 2 पर देखेंगे, 2 पर क्या मिलेगा x इक्वल टू 2 पर स्टेप x क्या देगा LHL में क्या देगा ये लेफ्ट साइड से आओ, लेफ्ट साइड से यहां पर ये मिल रहा है आपको 1, और राइट साइड से अगर 2 पर आएंगे तो क्या मिलेगा, ग्राफ यहां पर आप देखिए राइट साइड से आ रहा है तो क्या कहां है, इधर तो ग्राफ ही नहीं है, ग्राफ कहां है यहां पर है, तो यहां पर ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू क्या है 2 है, तो यानी कि यहां पर क्या देगा 2 दे देगा। सेम तरीके से 3 पर यहां पर देख रहे हो LHL और RHL, आप देख पा रहे हो कि LHL और RHL का मतलब क्या होता है, मतलब पॉइंट पर जब लेफ्ट साइड से अगर पॉइंट पर अप्रोच करता है तब जो फंक्शन की वैल्यू होती है वो LHL वाली होती है, और अगर राइट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं पॉइंट की तरफ तो वो वैल्यू वाली क्या होती है RHL होती है। ठीक है, सेम तरीके से सारे पॉइंट्स पर आप अलग-अलग कर सकते हो। तो इसका मतलब जितने भी इंटीजर पॉइंट हैं वहां पर LHL और RHL की वैल्यू अलग अलग है। इसका मतलब लिमिट यहां पर एग्जिस्ट नहीं कर रही। लिमिट कब एग्जिस्ट करती है, लिमिट, ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट का मतलब होता है जब when LHL इक्वल टू RHL,
व्हेन LHS इक्वल टू RHS होगा तब हम बोलते हैं कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। और जब हम बोलते हैं जब हमारा LHS और RHS एक दूसरे के बराबर ना हो, ठीक है, इक्वल हमारा नहीं होता है, तो फिर हम बोलते हैं लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में हम इस तरह से सॉरी स्टेप x में हम इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है, ये एक ऐसा फंक्शन होता है आपको पता है, इससे आउटपुट में क्या मिलता है, बाहर आउटपुट में क्या मिलता है, ठीक है। ये आउटपुट क्या देता है, डेसिमल पार्ट देता है, किसी भी नंबर का एक कौन सा पार्ट निकाल के देता है, डेसिमल, ठीक है, डेसिमल निकाल के देता है। तो जैसे डेसिमल कोई भी नंबर है, नंबर में दो चीजें होती है, नंबर में या तो इंटीजर होगा या फिर उसका क्या होगा, डेसिमल पार्ट होगा। जैसे कि मैं एक नंबर लेता हूं 1.2, ठीक है, ये एक नंबर है 1.2 में आप बताओ 1.2 में इंटीजर क्या है, 1 है, डेसिमल कितना है 0.2, तो ये हमारा इंटीजर होता है, ठीक है, और ये क्या होता है, डेसिमल। मतलब ये फंक्शन, इस फंक्शन में अगर मैं 1.2 इंसर्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, ये क्या निकाल के देता है, डेसिमल ओनली, मतलब ये नहीं देगा, ठीक है, इंटीजर नहीं मिलेगा। तो 1.2 में क्या मिल जाएगा, 1.2 में मिल जाएगा 0.2, ठीक है, 1.2 में क्या मिल जाएगा, 0.2 में मिलेगा, क्योंकि ये एक ऐसा फंक्शन है जो सिर्फ आउटपुट में आपको डेसिमल ही देगा। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, 0 से 1 के बीच में कोई भी नंबर डालेंगे, जैसे 0 से 1 के बीच में डालेंगे 0.1, तो 0.1 तो खुद ही क्या है, डेसिमल ही है, वही बाहर निकल आएगा। 0.2 डालेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, 0.2 डालेंगे तो क्या मिल जाएगा 0.2। इसी तरह से हम 0.9 डाल देंगे तो क्या मिल जाएगा हमें 0.9। तो हम क्या देखेंगे, जो भी हम डाल रहे हैं वही हमें मिल जाएगा। मतलब अगर मैंने x डाला तो मुझे बाहर क्या मिला, x मिला। अगर मैंने यहाँ पर x इनपुट किया है, बाहर मुझे क्या मिल रहा है, x, ठीक है। इसका मतलब 0 से 1 में, 0 से 1 में, ठीक है, 0 से 1 में ये क्या देगा, y = x, यानी ये x वाली लाइन बनेगी, ठीक है, यहां से ये ऐसे, ठीक है। मतलब यहां पर क्या होगा 0.1, तो 0.1 पे क्या मिलेगा आपको 0.1, यहां पर 0.1 होगा, फिर 0.2 होगा, 0.2 आपको यहां पर मिल जाएगा, 0.3 यहां पर मिल जाएगा। इस तरह से आपको नंबर ऐसे मिलते हुए जाएंगे, इस तरह से आपका ये ग्राफ बन जाएगा। लेकिन जैसे यहां पर क्या डालेंगे, 1 डालेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट में जैसे हमने क्या डाल दिया 1, अब आप 1 डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहां पर, क्योंकि 1 में बताओ डेसिमल पार्ट क्या होता है, 1 में कोई डेसिमल पार्ट है क्या, 1 को अगर मैं लिखूंगा तो 1 क्या लिखेंगे, 1 + 0.0, इसमें डेसिमल पार्ट क्या होगा, ये डेसिमल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इंटीजर तो इसको देना नहीं है, ये क्या देगा, डेसिमल। डेसिमल यहां पे कितना निकल के आ जाएगा 0। इसका मतलब ये तुरंत ग्राफ यहां से कितने कहां शुरू हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा आपका होल, और फिर से ग्राफ कहां शुरू हो जाएगा 0 से, फिर 1 से 2 के बीच में, यानी कि क्या डालेंगे हम, जैसे 1.2 डाल दें, 1.1 डालेंगे तो क्या मिलेगा हमें 0.1 मिल जाएगा, क्योंकि डेसिमल निकाल के देगा, ठीक है। 1.1 में को हम लिखेंगे तो लिख सकते हैं 1 + 0.1, ठीक है। तो इंटीजर इसको निकाल के देना नहीं है, तो इंटीजर तो वैसे ही डालेंगे, तो 1.1 में क्या बचेगा हमें 0.1, ठीक है। तो सेम फिर से वही y = x y लाइन लेंगे, और जैसे ये ग्राफ कहां पहुंचेगा 2 पर जैसे ये ग्राफ पहुंचेगा वैसे ही ये फिर से क्या देगा 0। जैसे ये ग्राफ का जैसे हम इसमें क्या डालेंगे 2 डालेंगे, फिर से क्या मिल जाएगा आउटपुट में 0, ठीक है। तो आउटपुट में अगर 0 मिल जाएगा तो इसका मतलब यहां पर 2 पर होल आएगा, क्योंकि 2 पर ग्राफ अब क्या दे रहा है 0 दे रहा है, तो 0 दे रहा है तुरंत के ग्राफ कहां जाएगा नीचे, फिर 2 से 3 के बीच में, यहां 2 से 3 के बीच में 0, 2 से 3 के बीच में ये क्या देगा सेम y = x y लाइन आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद में फिर जैसे 3 डालेंगे फिर क्या मिल जाएगा आपका होल, और फिर 3 से 4 के बीच में सेम, ये इसी तरह से ऐसे रिपीट करेगा। -1 से ये डालेंगे तो भी ऐसे आएगा, इस तरह से ये ग्राफ पूरा ऐसे रिपीट करता हुआ आएगा। ये होता है हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ठीक है। इसका डोमेन और रेंज भी आप देख सकते हो, वो फंक्शन का पार्ट है, ठीक है। बट इसमें हम देखेंगे अभी क्या है लिमिट, कि यहां पर अगर मुझे किसी पॉइंट पर लिमिट देखनी हो तो x = 1 पर मैं अगर लिमिट देखना चाहूं, ठीक है, x = 1, ठीक है। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x में, यहां पर
LHL क्या होगा 1 पर, पॉइंट हमारा यहाँ पर है, ठीक है। LHL का मतलब क्या होता है, पॉइंट पर किस साइड से है, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से अप्रोच करो तो पॉइंट की तरफ हो, तो ग्राफ कहाँ है, ऊपर है, 1 पर ग्राफ कहाँ है, ऊपर, लेफ्ट साइड से ऊपर है। तो यहाँ पर क्या मिल रहा है, 1 के लेफ्ट साइड में अगर हम जा रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पर कहीं 1 मिल रहा है, ठीक है। क्या मिल रहा है हमें, 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। लेकिन जैसे हम राइट साइड से अप्रोच करेंगे, कहां से अप्रोच करेंगे, राइट साइड में, तो राइट साइड में ग्राफ थोड़ा सा डाउन करके कहां आ रहा है, धीरे से 0 की तरफ, 0 की तरफ ही आ रहा है। ये कहां आ रहा है, 0 की तरफ। देखो यहां पर ये ग्राफ कहां है, 0 की तरफ, ठीक है। तो राइट साइड में आरएचएल अगर हम इसे देखेंगे तो क्या मिल जाएगी हमें, 0 मिल जाएगी। तो यहां पर भी आप देख रहे हैं कि इस पॉइंट पर एलएचएल अलग है और आरएचएल क्या है आपका, अलग है। तो इसका मतलब इस पॉइंट पर भी हमारी लिमिट, क्योंकि यहां पर क्या देख रहे हो, एलएचएल डज नॉट इक्वल टू आरएचएल, तो लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है, ठीक है। लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं करती है। ऐसे सारे के सारे जो भी आपके इंटीजर पॉइंट है, इंटीजर किसी भी इंटीजर पॉइंट पर ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। जैसे x इक्वल टू 2 पर हम चेक करें, 2 पर देखो लेफ्ट साइड में क्या रह रहा है, 2 पर लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, और 2 पर राइट साइड से क्या मिलेगा, राइट साइड से आओ, राइट साइड से 2 की तरफ से क्या मिल रहा है, ग्राफ धीरे धीरे से कहां आ रहा है, 0 की तरफ आ रहा है ना, ठीक है। तो 2 पर आरएचएल क्या है, आरएचएल है 0, और एलएचएल क्या है, एलएचएल है आपका 1। 3 पर क्या है, 3 पर एलएचएल कितना है, 1, और यहां पर आरएचएल कितना है, 0, ठीक है। x इक्वल टू 3 पर, ये क्या है, x इक्वल टू 2 पर। ऐसे सारे इंटीजर पॉइंट पर आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से हम लिमिट निकाल सकते हैं।